देख रहे हैं भारत के अब जो अहदाफ हैं वो हमारे सामने हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है, मेरा ख्याल है कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में जब से हम आए वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे खतरनाक है। एक तरफ हिंदुस्तान और मोदी कह रहा है कि हमें वो गोली खिलाएगा। पाकिस्तान जो मर्जी चाहे कर ले। पाकिस्तान ये कहता है ना कि अगर तुमने ये करा, अगर तुमने जवाबी कार्रवाई करी तो हम न्यूक्लियर अटैक, एटम बॉम्ब पाव पाव किलो के होंगे तुम्हारे पास होंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही अनस्टॉपेबल है, आप नहीं रोक सकते। और 2 दफे इजराइल और इंडिया ने प्लान किया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करें। मैं गवाह देता हूं आपको, मैं उधर था जब यही चीज मेरे बात हुई थी। मैं तो अपने कानों से सुना है कि ईरान एंड देन पाकिस्तान। इंडिया को ये करते रहना पड़ेगा, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास, हमारे पास ऐसे वेपन है आज की डेट में कि आप जो है उनके ऊपर जब चाहे अटैक कर दें। क्या भारत एक नए हमले की तैयारी कर रहा है? क्या अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर होगी? और क्या अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है? और क्या पाकिस्तान के पास चाइना से ज्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी है? धमकियां दी जा रही हैं, भारत को धमकियां दी जा रही हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और या गुजरात में वो जो वीडियोस चल रही हैं जो आप दिन रोज देखती हैं व्हाट्सएप के ऊपर, के वो बोल रहा है कि बोल, और आगे से वो उनका मजहबी नारा जो भी हिंदुओं का है वो दाढ़ी वाले लोगों को और बापर्दा शरीफ खवातीन को सिम ज़बरदस्ती मार मार के जो उगलवा रहे हैं। हम कहें तो हो सकता है आप नाम। जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तान से भी अब आवाजें आने लगी हैं कि मानो या ना मानो, भारत ने हमें घर में घुस करके मारा है। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी डिबेट्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ऑब्वियसली जो इंसान की स्ट्रेंथ होती है, इंसान उसी के ऊपर खेलता है। इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि जी हमारा आउटकम क्या है। देखें, इंडिया को ये एडवांटेज तो है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे हमला किया। ये इंडिया को है एडवांटेज, और बड़ा हाई एडवांटेज है इंडिया को, याद रखें। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है वो, और बहुत सारे शहरों में मारा है, 1-2 शहरों में नहीं मारा उन्होंने। अब पाकिस्तान की तरफ से कोई बात, स्टेटमेंट नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान डजंट वांट टू गिव अ मैसेज एट दिस मोमेंट। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पीस टॉक्स, एंगेजमेंट, डायलॉग। इंडिया का कहता है नहीं, हमने मारना है, हम डीप इनसाइड जाएंगे, हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे, हम इनको तकलीफ देंगे। ये दिस इज व्हाट पाकिस्तान, इंडिया इज सेइंग, वी विल गो डीप इनसाइड। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान बात करता है टॉक्स की, अमन की, डायलॉग की, एंगेजमेंट की। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही चीज इस वक्त बेच रहा है, और वो क्या बेच रहा है? पाकिस्तान कह रहा है जनाब हम तो बात करना चाहते हैं, यही बात नहीं करना चाहते जनाब। ये देखें, ये हमें मारने की बातें करते हैं। कहते हैं ठीक है, ऐसे तो ऐसे हम करेंगे, हम मारेंगे आपको, जिसने जो करना है कर लो। ही इज सेइंग कि जिसने जो करना है कर लो, हमने आपको मारना है। इंडिया को ये करते रहना पड़ेगा, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास, हमारे पास ऐसे वेपन है आज की डेट में कि आप जो है उनके ऊपर जब चाहे अटैक कर दें। ये एक रियलिटी अब पाकिस्तान को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एक सब न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉर की जगह इंडिया ने बना दी है। ऑपरेशन सिंदूर का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अब अगर रावलपिंडी, भावलपुर या कहीं और से मुरीद के नहीं, कहीं और से तुम ट्रेनिंग कैंप बनाओगे, हमारे मिसाइल वहां जाके मारेंगे, बाकी तुम्हारी इच्छा है जो उसके बदले में तुम करना हो करो। दुनिया को ये मैसेज जा चुका है कि अब आप ये वॉर, ये हमसे मत कहिएगा कि ये जो है वो है, क्या नाम है, सॉवरेनिटी या यूएन चार्टर का वायलेशन हो रहा है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑपरेशन सिंदूर इज अ वॉर ऑन टेरर। ये दुनिया को बताना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर कोई स्टैंड अलोन वॉर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वॉर ऑन टेरर वाज वॉर अगेंस्ट जिहाद, ऑपरेशन सिंदूर वाज आल्सो वॉर अगेंस्ट जिहाद। वी नीड टू अलाई देम, दीज फोर्सेस। क्योंकि अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के रूप में दिखाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर की सिग्निफिकेंस लॉस हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर वाज वॉर अगेंस्ट टेरर। तो आपका लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो आप हमसे कहते थे ना अफगानिस्तान में आ जाओ, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं।
तो ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट इंडो पाक आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ऑपरेशन सिंदूर इज इंडियाज वॉर अगेंस्ट टेरर। ये समझना बहुत जरूरी है जो लोग लॉ ऑफ वॉर को या स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर को समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, आई रिपीट, इज अ वॉर अगेंस्ट टेरर, वॉर ऑन टेरर, इट इज वॉर ऑन जिहाद, इस्लामिक जिहाद, इट इज वॉर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के आर्मी को यह चूज करना है कि आर दे गोइंग टू फाइट वॉर अगेंस्ट टेरर में ऑन बिहाफ ऑफ टेरर, देन सो बी इट, तब हम आपको मारेंगे। क्योंकि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने कहा कि नाउ वॉर, नाउ अ टेरर एक्ट अगेंस्ट इंडिया वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब हम ये जो डिस्टिंक्शन है टेररिस्ट और आर्म कॉन्फ्लिक्ट और आर्म फोर्सेस का, वो नहीं करेंगे। हमने आपको वो ऑपरेशन सिंदूर एक चेतावनी है, अगर आप नहीं समझे आप अगला एक वॉर और कीजिए, टेरर और कीजिए इंडिया में, फिर देखिए कि आपको इंडिया को उस पार नहीं जाना होगा। हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमने 3-4 दिन में ये सीखा ना उनकी कैपेबिलिटी क्या है। पाकिस्तान की कैपेबिलिटी लिमिटेड है, आपके कैपेबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि आप बड़े हैं और आप दुनिया भर से और भी ऑप्शन अब आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमने 3 दिन में एक ट्रेलर देख लिया, उनकी एबिलिटी देख ली, क्षमता देख ली। ये एक समझ लीजिए प्रोब ऑपरेशन था। वी गॉट टू नो व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ एंड वी हैड अ लॉस। जैसे आप कारगिल में देखें, जब कारगिल में उस बेचारे गडरिये ने बताया इंडियन आर्म फोर्सेस को आके कि आतंकवादी कहीं बैठे हैं, तो आर्मी ने सर्च टीमें भेजी थी। उस सर्च टीम के एक मेंबर थे सौरभ कालिया साहब। उनका बहुत निर्दयता से उनकी हत्या की गई, उनके शरीर को छत विछत किया गया और उसके बाद जो है हमें उनकी शव मिला। लेकिन उसके बाद जब कारगिल में इंडिया गया, जब उसको सारी एबिलिटी पता चल गई, तो पाकिस्तान को हमने मजे से ठोका। सो इट्स अ लॉस बट इट्स एन एक्सपीरियंस गेन। कई बार आप जो काम स्कूलों में पढ़ के नहीं सीखते, बिजनेस में लॉस करके सीखते हो। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सीखते हो। कि भारतीय जनमानस बहुत बड़ा एक्शन चाहता था, वो उस एक्शन को ना मिलने से और वो उसका स्केल छोटा होने से वो खुद भी जो था वो इस बात से हो गया कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। इंडियन फोर्सेस चली जाती, डिफीट करने के बाद क्या होता, वो पॉलिटिकल वैक्यूम कौन भरता। तो पाकिस्तान को नेचुरली टूटने दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो थ्योरी है वो सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान अंतरकलह से स्वयं खत्म हो जाएगा। एक केपीके में ऑपरेशन बदर और ऑपरेशन खंदक चल रहा है, बीएलए जो है उनको बलूचिस्तान में उनको रगड़ रही है, और उसके बाद पंजाब में भी आर्मी के अगेंस्ट में लव लॉस्ट हो चुका है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था वो किसी भी देश के खिलाफ नहीं था। वो ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ था। भारत के अंदर जो पहलगाम हमला हुआ उसको लेकर के भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया, और जो भी आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा निश्चित नाबूद किया गया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने इस हमले को अपने ऊपर लेते हुए भारत के ऊपर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इसका जवाब मुंह तोड़ दिया और पाकिस्तान आने वाले समय तक ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को कभी भी भूल नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी मानता नहीं है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कितनी उसे कैजुअलिटी की है। और लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान से अब आवाज़ें भी उठने लगी हैं। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, मानो या ना मानो, भारत ने हमें घुस के मारा है। बाकी दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर आने वाले समय में फिर से ओपन हो सकता है, क्योंकि दुनिया जानती है और भारत की आर्मी द्वारा भी कहा जा चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक बंद नहीं किया गया, केवल स्थगित किया गया है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के।